में एक बार फिर एक महिला अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। महिला को डायन बताकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला, डायन का आरोप लगाकर हत्या, चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। अंधविश्वास के चक्कर में गांव के लोगों ने जिस तरह से इस महिला पर कहर बरपाया है वो हैरान करने वाला है। गांव के कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेकर इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आज 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास के जाल में इस तरह से जकड़े हुए हैं। डाइन ही है, वैसा दावती से मार लगा। सुना आपने, हम आज भी कैसे अंधविश्वास में जी रहे हैं। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम लोग आज अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसकर जघन्य अपराध कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बेतिया के मझौलिया थाना के गुदरा गांव से, जहां एक महिला को डायन बताकर गांव के ही लोगों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृत महिला की पहचान भूलनी देवी के रूप में की गई है। महिला का पति नेपाल के काठमांडू में पोलदारी का काम करता है। वहीं बेटे ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला की चाकू मार के हत्या की गई है और तदनुसार महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजन के बयान पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जिनको अभियुक्त बनाया जा रहा है उनकी जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बेतिया के SP उपेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि मृत महिला के बेटे के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रातः 4 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम गुदरा में भूलनी देवी पति मैनेजर यादव को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया गया है। इसके जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुवनी अशोक कुमार एवं सानी संजय कुमार को भेजा गया। सबको पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया हुआ है और अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अंधविश्वास की इन तस्वीरों ने सबको हिला के रख दिया है। अंधविश्वास में अंधे गांव के लोगों ने इस भूलनी देवी नाम की महिला को डायन बताकर जिस तरह से सरेआम इसके ऊपर कहर बरपाया है वो लोग माफी के काबिल नहीं है। प्रशासन को चाहिए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह से अंधविश्वास के जाल में जकड़े और लोगों को भी सबक मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। शमा ने क्यों रोकी शौहर की सांसें? शमा क्यों बनी कातिल? शमा ने क्यों रची हत्या की खौफनाक साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बेगम की पूरी दास्तान। आशिकी में सूली पर सुहाग, शमा ने रोकी पति नौशाद की सांस, मोहब्बत के लिए उतारा मौत के घाट, प्यार ने भी दिया पाप में साथ, सलाखों के पीछे आरोपी प्रेमी और शमा। मोहब्बत एक ऐसा शब्द जो दो दिलों के मिलन को बयां करता है, लेकिन इस मोहब्बत के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, कितनों का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, ना जाने कितने आशिक अपराधी बन गए, ना जाने कितनी बीवियां बेवफा बन गई। फिर भी मोहब्बत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। लेकिन प्यार में बेवफा शमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो खौफनाक पटकथा लिखी है वो बेहद डरावनी है, जिसे सुनकर आशिक खौफजदा हो जाएगा कि इस इश्क में ऐसा भी होता है।
दिनांक 5 तारीख को मालगांव थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को दफना दिया गया है। मृतक का नाम नौशाद बताया गया था। तत्क्षण इस सूचना की सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष उस गांव में गए। पता करने के बाद पता चला था कि एक नौशाद नाम के व्यक्ति की तो मृत्यु हुई है और उसके शव को दफना दिया गया है, लेकिन कोई उसके परिजन नहीं मिले जिससे कि प्राथमिकी दर्ज कराया जा सके। फिर भी हम लोग थे कि इसको सबको निकालकर चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसी बीच मृतक की मां आकर थाने में आवेदन दी और उसने गुहार लगाई कि हमारे बेटे का शव को दफना दिया गया है, इसको पोस्टमार्टम करा के निकाला जाए तो असली पता चलेगा। सही सुना आपने। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मौत के पीछे के रहस्य को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत राज सामने आते गए और बेवफा शमा की साजिश भी सामने आ गई, जिसने प्यार को पाने के लिए पूरी पटकथा लिखी थी। 55 डिसमिल जमीन में बात हुआ था कि 55 डिसमिल जमीन जो है, जो हत्या करने वाला है वो पीड़िता को दे देगा जिसके पति की हत्या हुई है, जिससे दोनों बच्चे के परवरिश होगा। और वो 55 डिसमिल जमीन नहीं देने के कारण ही मामला उसकी मां जो है FIR दर्ज की। आखिर हत्या क्यों हुई सर, क्या कारण? इसका हत्या का कारण था कि शमा प्रवीण जो मृतक की पत्नी थी, उसका प्रेम था अभियुक्त से और वो अभियुक्त जो है सो बराबर इससे फोन से बात करता था और इस दोनों ने ही प्लानिंग रचा। ये खौफनाक दास्तां अररिया जिले के महलगांव थाने के चैनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को आरोपी बेगम शमा ने पहले अपने शौहर को नशे की ढेर सारी टैबलेट धोखे से खिलाई। जब नौशाद नशे की जद में आ गया तो शमा ने अपने प्रेमी को कॉल की और उसे घर बुलाया। वहीं से शुरू हुई कत्ल की कहानी। नौशाद नशे की जद में बेसुध पड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेगम उसके सामने उसी की हत्या की साजिश रच रही है और कर दिया अपने शौहर का कत्ल। पहले तकिए से गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब उसने देखा कि सांसें अभी भी बची हैं, तो दोनों ने मिलकर गला मरोड़ दिया, जिससे नौशाद की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उसके बाद शमा ने प्रेमी को अपने घर से भगा दिया और अफवाह फैला दी कि नशा करने की वजह से उसकी मौत हो गई है। हमने निर्देश दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने के निर्देश के अनुसार उस सब को निकाला गया। निकाल के इंक्वेस्ट करके उसको भेजा गया। इंक्वेस्ट में ही पता चल गया था कि उसके गले की हड्डी की टूटी हुई है और उसकी हत्या हुई है। उस सब को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोग उसके परिजन को पुनः दाह संस्कार के लिए उसको सबको सुपुर्द किया गया और इसमें गहराई से छानबीन किए तो यह बात प्रकाश में आई कि हत्या की खबर की जानकारी गांव में लोगों को थी। उन लोगों ने पंचायती करने के बाद और सबका निष्पादन कर दिया, जिसमें पंचायती में स्थानीय मुखिया भी संलिप्त थे। शक तब हुआ जब शव को दफनाने के लिए परिजनों ने विधि के दौरान टूटी गर्दन देखी। उसके बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई। मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया। लेकिन मृतक की मां ने जब थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, तब पुलिस ने कब्र खोदकर नौशाद के शव को निकाला और शक के आधार पर बेगम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बेगम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी दबोच लिया है। ये दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अन्य अभियुक्त जो है इसमें शामिल, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है और जो जिसने भी पंचायती किया है और जो भी इसमें संलिप्त है साक्ष्य को मिटाने का जिसने कार्य किया है, उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इश्क में बेगम शमा परवीन ने अपने शौहर की हत्या की पटकथा लिखी थी, उसे ये नहीं पता था कि ये रास्ता उसे जन्नत नहीं सलाखों तक ले जाएगा। और यही हुआ भी। आशिक और माशूका दोनों की सांसें अब सलाखों की दीवारों में कैद हो गई हैं। दोनों अब ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट।